तुम्हें जो जीवन मिला है रत्न तुल्य, उनका तुम जतन करो। जतन का अर्थ होता है संभालना। तुम्हें ये जो जीवन मिला है इसे तुम संभाल कर रखो। बाहरी चीजें होती है, रुपया पैसा, सोना चांदी, तो उसको लोग कितना संभाल के रखता है। अलमारी में ताला लगा कर रखता है। क्यों? क्योंकि उसको समझता है कि ये सोने चांदी धन दौलत कीमती है। यदि ये बाहर रखा रहेगा तो कहीं खो जाएगा या कोई चुरा लेगा। इसी प्रकार उससे भी कीमती हमारा ये जीवन है, लेकिन इसकी कीमत को लोग नहीं जानते हैं कि ये हीरे जवाहरात सोना चांदी से भी कीमती हमारा जीवन है। और इस जीवन को कहीं गपशप करने में, कहीं ताश के पत्ती खेलने में, कहीं किसी की निंदा शिकायत करने में, कहीं टीवी सिनेमा देखने में, तमाम प्रकार के हैं व्यर्थ के काम है, उसमें इस रत्न तुल्य जीवन, इस समय को आदमी खर्च करता जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, दर्शाते हैं कि तुम्हारा ये जीवन रत्नों से भी कीमती है, इसको तुम क्यों नहीं संभालते? इसको संभालने का प्रयास क्यों नहीं करते? आदमी इसलिए नहीं संभालता है, इसलिए उसको रक्षा नहीं करता है क्योंकि उस धन की उसको पता नहीं है। किसी आदमी को यदि हीरा मिल जाए और वो आदमी देखा नहीं है कभी हीरा, तो वैसा ही समझेगा जैसे ये कोई चमकदार पत्थर है। और वही हीरा यदि किसी जौहरी को मिल जाए तो वो तो उसे पाकर कितना आनंदित हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। उस धन को, उस कीमती चीज को परखने वाला केवल जौहरी होता है। इसी प्रकार हमें परखाने वाले, इस रत्न तुल्य जीवन की परख कराने वाले संत गुरुजन हैं। जब तक आदमी जौहरी की संगत नहीं करेगा तब तक हीरे की परख उसे नहीं हो सकती है। जब तक आदमी सोनार की संगत नहीं करेगा तब तक उसे असली सोना और नकली सोना की परख करने की शक्ति नहीं रहेगी। ऐसे ही आदमी संत गुरु की संगत नहीं करेगा तब तक ये जीवन आत्मधन के बारे में वो जान नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, संतों की संगति करो। सदगुरु कबीर ने अन्यत्र भी कहा है, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जितने दिन तुम सत्संग में जाते हो वही तुम्हारा भाग जगता है, वही तुम्हारे भाग का निर्माण होता है। इसलिए तुम सत्संग करो, सारे काम काज छोड़कर तुम सत्संग के लिए समय निकालो। क्यों? क्योंकि सत्संग तुम्हें आत्मधन की परख कराता है। तुम उस धन से बेभान हो, तुम अनजान हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है वो धन के, और ऐसे ही तुम व्यर्थ के कामों में खर्च कर रहे हो। कमाना खाना मजबूरी है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? लेकिन गाड़ी मंजिल नहीं, गाड़ी केवल साधन है मंजिल तक जाने के लिए। इसी प्रकार ये कमाना खाना शरीर के लिए है, मजबूरी है। जब तक जीवन है आदमी को करना पड़ेगा। लेकिन ये शरीर को केवल पेट्रोल, गाड़ी को केवल पेट्रोल देते जाए और उसका उपयोग ना करे, उसको चलाए ना और ऐसे ही घर में खड़ी करके रखे, तो गाड़ी लेने से क्या फायदा? ऐसी ही ये जीवन तो मिला है और जीवन के केवल भरण पोषण का काम ही हो रहा है। जैसे गाड़ी में आदमी पेट्रोल डालने का ही काम करता रहे और गाड़ी को चलाए ना, ढक करके रख दे। ऐसे ही ये जो जीवन मिला है, इसको यदि कल्याण का काम नहीं करे, भक्ति का काम ना करे, मोक्ष का काम नहीं करेगा, तो ये मिला तो है मंजिल तक जाने के लिए, लेकिन ये बिना मंजिल तक जाए ही इसकी अवधि पूरी हो जाती है।
सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हें यह भौतिक धन मिल जाता है, तुम इसका कितना संभाल के रखते हो, लेकिन उससे भी मूल्यवान ये जीवन मिला है, इसको संभालने के तुम्हें जरा भी फुर्सत नहीं है, जरा भी तुम समय नहीं देते हो कि जीवन अच्छा बन सके, हमारा मन पवित्र हो सके। इसके लिए आदमी साधना करता ही नहीं, आदमी भक्ति करता ही नहीं, आदमी अच्छी जगह पर जाता ही नहीं। कहाँ जाता है? अभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है, जनवरी से 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। तो देखिए पूरे दुनिया भर के आदमी लोग जाएगा और वहाँ गंगा स्नान करेगा और सोचेगा कि हमारा पाप कट गया, हमारा जन्म सफल हो गया। गंगा में स्नान आदमी करेगा तो शरीर की शुद्धि होगी। शरीर की शुद्धि कोई बुरा नहीं है, लेकिन शरीर की शुद्धि से कोई भला भी नहीं है, कोई भलाई भी नहीं होता है। असली भलाई, असली पुण्य तो तब होगा जब मन शुद्ध हो जाए। शरीर को तो आदमी साबुन पाउडर लगा करके इतना बढ़िया रखता है, लेकिन मन को यदि साधना से बढ़िया ना रखे तो आदमी कीमती वस्त्र पहन ले, सुंदर से वो सज जाए, ब्यूटी पार्लर से आकर वो सुंदर दिखने लगे, यदि उसका मन ठीक नहीं है तो बाहर के सौंदर्य कोई काम ना आएगा। लोग देखेगा, सामने तो प्रशंसा कर देगा, लेकिन जब वो आदमी चला जाएगा तो कहेगा देखो कितना बढ़िया कपड़ा पहना है, कितना शरीर को सजाया है, लेकिन बोलने का भी ढंग नहीं है, खाने पीने का भी तौर तरीका नहीं, कहाँ बैठना चाहिए उसका भी उसे कानून कायदा नहीं है, माता पिता के सेवा करनी चाहिए उसका भी पता नहीं है, कुछ भी जीवन में सद्गुण नहीं है, केवल अवगुण ही अवगुण भरा है और बाहर से कितना सुंदर दिख रहा है। उसका यदि मन सुंदर हो जाता तो कितना सुंदर हो जाता। कहावत है कि सोने में सुगंध होता नहीं क्योंकि वो जड़ है, लेकिन ये कहावत है यदि सोना जितना कीमती होता है, कितना मूल्यवान होता है, यदि उसमें सुगंध आ जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। ऐसे ही आदमी के अंदर वो सद्गुण है, लेकिन वो सद्गुण को आदमी उद्घाटित कर ले तो और कितना सुंदर हो जाएगा। आदमी के अंदर मन है, अपने मन को यदि वो पवित्र कर ले तो और कितना सुंदर हो जाएगा। उसी मन को पवित्र करने के लिए सद्गुरुजन कहते हैं कि रतन का जतन करो, इसको तुम संभाल कर रखो, इसको जतन करके रखो, लेकिन इसकी जब तक परख नहीं होगी जतन कैसे करेंगे। जो संसार के जो सबसे बड़ा हीरा है, कोहिनूर हीरा कहा जाता है, वो एक अनपढ़ किसान को खेत में मिल गया था। वो जानता ही नहीं था कि ये हीरा है, ले आया था चमकता हुआ देखकर। उसके बच्चे खेल रहे थे। एक दिन एक सन्यासी उसके घर में आया और उसकी बंजर जमीन को देखकर कहता है, तू कब तक इस उबड़ खाबड़, इस कम उपजाऊ जमीन में मेहनत करता रहेगा? मैं ऐसी जमीनें जानता हूँ जो हीरे और सोना उगलती है, तुम उस जमीन की खोज क्यों नहीं करते हो? वो प्रतीकात्मक में कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं ऐसी जमीन जानता हूँ जो उपजाऊ होता है, जिसमें भरपूर फसल होती है। वो एक प्रतीकात्मक में उदाहरण देकर कह रहे थे। लेकिन उस रात वो किसान सो न सका। वो यही सोचता रहा कि कैसे मुझे वो सोना चांदी उगलने वाली जमीन मिले। जो जमीन में जो हीरा मिला था उसको तो वो बेच दिया, क्योंकि वो हीरा जानता ही नहीं था, और हीरा उगलने वाली जमीन की तलाश में भटकता रहा। कई जौहरियों से मिला कि भाई हीरा उगलने वाली कहीं जमीन बताओ, मुझे खरीदना है। लोगों ने कहा हमने तो आज तक नहीं देखा कि कौन जमीन हीरा उगलता है। हाँ, चना, गेहूँ, मक्का, धान उगलता है, यही जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे हीरा सोना उगलने वाली जमीन ही खरीदना है। भटकता रहा, कहीं ना मिला। भटकते सारे जो जमीन का पैसा था वो भी खर्च हो गया। जब थके मांदे अपने घर में आता है तो देखकर तो वो नाच उठता है, जिस हीरे उगलने वाली जमीन की तलाश में मैं दर बदर भटक रहा था, वो हीरा तो मेरे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मैं अब तक इससे अनजान था, अपरिचित था, और ये बच्चे लोग को खेलने के लिए दे दिया था। वो जिस जमीन से वो हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा, वो जमीन बेच चुका था। गांव में अफवाहें फैल गई, गांव में सब चर्चा का विषय पड़ गया कि चल पड़ी कि ये जमीन से हीरा मिला है। राजा खरीदा था, राजा उस जमीन को दिया नहीं। लेकिन उस
हीरा से उसको इतना मिल गया, इतना धन मिल गया कि उसकी कई पीढ़ी बैठे बैठे खाया तो भी उसकी संपत्ति समाप्त नहीं हुई। कब उसे परख आया? जब वो जौहरी के पास गया तब उसे हीरे की परख आई। जिस हीरे की तलाश में मैं दर बदर भटक रहा था वो हीरा तो मेरे पास ही है, मेरे घर में ही है। जब हम संत गुरु की संगत करते हैं तब आत्मधन की हमें परख मिलती है, परमात्मा की परख मिलती है। लोग अज्ञानवश कहीं नदी नाले पेड़ पहाड़ तीर्थ व्रत में परमात्मा की तलाश में भटक रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। घट घट में राम बसता है, उसको जानता नहीं है, और परमात्मा राम कृष्ण की तलाश में लोग दर बदर भटकता रहता है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो आत्मधन तो हमारे भीतर है। बस मन इंद्रियों को भीतर की ओर उन्मुख करना पड़ेगा। हमारी मन इंद्रिया बाहर की ओर देखती है, आंख बाहर देखती है, कान बाहर के शब्द सुनते, त्वचा बाहर स्पर्श करता है, नाक बाहर से गंध ग्रहण करती है, सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है। इसलिए आदमी को बाहर से परिचित है लेकिन भीतर से आदमी अपरिचित है। कहते हैं जब भगवान, कहावत है, भगवान जब आदमी को बनाया तो बहुत घबरा गया कि अब मैं छिपूं तो छिपूं कहाँ। परमात्मा आदमी को बनाकर बहुत घबरा गया, अब मेरे छुपने के लायक जगह है कहाँ। मैंने ऐसे विचित्र आदमी बना दिया, ये कहीं से भी मुझे खोज लेगा। देवताओं में कहते हैं कि मीटिंग हुई, अब परमात्मा गुफा में जाए वहाँ भी आदमी पहुँच जाता है, आकाश में जाए, पाताल में जाए, चंद्रमा में जाए, वहाँ भी आदमी आज बड़े बड़े विमानों के माध्यम, रॉकेट के माध्यम से पहुँच जा रहा है। मैं कहाँ छुपूं, मेरा छुपने का कोई स्थान बताओ। तो मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि तुम आदमी के भीतर ही छुप जाओ। आदमी सब जगह खोजेगा, भीतर कभी खोजेगा नहीं। तो कहते हैं उसी दिन से परमात्मा आदमी के घट में ही छिप गया और आदमी आज तक बाहर खोज रहा है, आज तक मिला नहीं, क्योंकि वो भीतर खोजता ही नहीं। भीतर खोजने के लिए मन इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ेगा, तब परमात्मा से मिलन होगा। जिस प्रकार कोई क्लास में छोटे छोटे बच्चे बहुत शोरगुल मचाते रहते हैं, हम सब का अनुभव है। जब क्लास में मास्टर नहीं है, बच्चे हैं तो खूब कोई नाच गा रहा है, कोई खेल कूद रहा है, कोई किसी से लड़ झगड़ रहा है, कोई गाना गा रहा है, खूब हो हल्ला हो रहा है। मास्टर जैसे ही आता है क्लास में एकदम विद्यार्थी शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाता है। नाचना कूदना बंद, लड़ना झगड़ना बंद, गाना गाना बंद, सब एकदम शांत हो जाता है। लगता है कि हो हल्ला हो ही नहीं रहा था। ऐसे ही हमारे मन इंद्रियां बहिर्मुखी है, इसीलिए मन इतना चंचल है। आदमी जब उसकी मनोवृत्तियां भीतर की ओर अंतर्मुख होती है तो ये जो सारी इंद्रियां जो इतने चंचल है, आदमी को बहिर्मुखी बनाए रखा है, वो जब अंतर्मुख होती है उसकी मनोवृत्तियां तो ऐसे शांत हो जाती है, ऐसे शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। एक क्षण पहले ही कितनी इसमें चंचलता थी, अब कितना शांत हो गया। जितना आदमी गहरा जाता जाएगा उतना ही उसको मोती मिलता है। कहावत है, तुम्हारा अंतःकरण उस समुद्र की भांति है जिसमें तुम जितने गोते लगाओगे उतने ही मोती मिलेंगे। हमारा अंतःकरण उस समुद्र, विशाल समुद्र की भांति, जिसमें हम अंदर डुबकी लगाते हैं तभी हमें मोती मिलता है। जब हम मन इंद्रियों को शांत कर स्थिर होकर ध्यान में बैठते हैं तब हमें जो भीतर धन है, जो हीरा है, जो मोती है, जो सोना है, उसकी परख होती है, उसकी प्राप्ति होती है। इसके लिए संत गुरुजन कहते हैं संतों की संगत करो। सदगुरु कबीर कहते हैं रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार। बाहर के तुम सिंगार में चकाचौंध में इस कदर भूले हो कि तुम्हें भीतर देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है। बाहर का सिंगार, बाहर की चीज़ें तो क्षणिक है, बस थोड़ी देर मिला है। जैसे बाजार में जाते हैं तो शाम के समय कितनी भीड़ रहती है
और रात में चाहिए तो सारी भीड़ छट जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए जब प्राणी पदार्थ मिल जाते हैं तो मन को बड़ी गुदगुदी होती है, मन को बड़ा अच्छा लगता है कि ये सदैव रहेगा। सद्गुरु कहते हैं कि ये माड़ी का श्रृंगार है, सदैव रहने वाला नहीं, आज है कल किसी और के पास चला जाएगा। आज तुम माला माल हो, कल कंगाल भी हो जाओगे। प्रकृति का ये चक्र जो चल रहा है, ये कब किसको धनवान को कब गरीब बना दे और किसी गरीब को कब धनवान बना दे, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए तुम्हारा फोकस उधर तो केवल एक मजबूरी के लिए होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तो आत्म कल्याण की ओर होना चाहिए। तुम्हारी प्राप्ति तो आत्मधन की ओर होना चाहिए, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, रतन का जतन करूँ माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार।